देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भैया मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। पहले केस में बताया था जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री मारता है तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। दूसरे केस में बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड के जब कुछ एंगल से आता है तो पाथ कैसा होता है उसका, हेलिकल। क्या होता है, ठीक है। आज है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, वही है चैप्टर नंबर आपका 4 चल रहा है, ठीक है। टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका भैया कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करता है, एंट्री मारता है, ठीक है। टॉपिक का नाम है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारता है तो क्या होता है, देखिए भैया ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। हर्षिता, हाँ जिंदा मर गया। अब देखिए भैया अब ये क्या कर रहा है, इसके अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल आएगा ऐसा। भाई प्लीज ध्यान दीजिएगा, एंट्री मार रहा है। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर था तब तक इसका पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। कैसा था, जैसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ए पॉइंट पर ये एंट्री मारता है वैसे इसके ऊपर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्या लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड करता है, सर्कुलर पाथ। याद नहीं याद है, तो भाई पहले देखो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ये चार्ज पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, क्या है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का जो करंट होता है वो भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होती है। तो मैग्नेटिक लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर है, करंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्रॉस मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। उधर जा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ड है। लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट क्या है भैया, राइट साइड में, फोर्स कहां लग रहा है, तो जैसे ही आया इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगना है लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, ऐसे। तो भैया जब फोर्स ऊपर लग रहा है और वेलोसिटी ऐसे है तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। याद नहीं याद है, फिर इस पॉइंट पर पहुंचेगा, वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी और वही वेट, और फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक है। उसके बाद फिर अब देखिए फोर्स इधर लग रहा है और वेलोसिटी इधर है, तो ये ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा, फिर वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, फिर वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ। लेकिन जैसे ही यहां पे पहुंचेगा वैसी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड गायब। बी पॉइंट पर जैसी आया वैसी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड गायब होगी, गायब ही नहीं हुई, होगी भाई। बी पॉइंट पर फिर वापसी क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आई थी वैसे बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चली जाएगी। जैसी मैग्नेटिक फील्ड गई वैसी फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इस पॉइंट पर, जीरो। और जैसी फोर्स की वैल्यू जीरो होती है तो चार्ज पार्टिकल क्या करता है, गोल गोल घूमना बंद कर देता है और वैसे जैसे आया था वैसे ही बाहर निकल जाता है। तो कैसा पाथ है इसका, सेमी सर्कुलर। कैसा पाथ है इसका, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहता और चलता तो पाथ कैसा होता, सर्कुलर होता। लेकिन बाहर से आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इसका पाथ कैसा होगा, सेमी सर्कुलर। कैसा होगा, ठीक है। तो वैन अ चार्ज पार्टिकल enters inside the magnetic field, then its path is semicircular
सर्कुलर इन नेचर। इसका पाथ का नेचर कैसा होगा? सेमी सर्कुलर होगा। क्या होगा? और यहां पे ये ध्यान रखना कि यहां पर फोर्स, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों ही क्या होंगी? फोर्स, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों ही क्या है एक दूसरे के? बैठे 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 कुछ बैठे, पीछे हो जाओ, पीछे ले जाओ। हाँ, अभी पीछे कर ले थोड़ा सा। ठीक है भैया? तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल enters inside the magnetic field, then its path is semi circular in nature. अगर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और चल रहा है तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। लेकिन एंट्री मार रहा है तो क्या होगा? सेमी सर्कुलर। क्या होगा? तो यहां पर आप देखो फिर फोर्स कहां लग रहा है? टुवर्ड्स द सेमी सर्कुलर के कहां लग रहा है? सेंटर की तरफ। तो हेयर एफ एक्ट टुवर्ड्स दी, एफ एक्ट टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ। सो एफ इक्वल टू क्या होगा? एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एम वी स्क्वायर अपॉन में आर के बराबर। बोलो हाँ, याद नहीं होगा? अब ये एफ की वैल्यू क्या होगी? तो आपको याद होगा बी क्यू वी। अच्छा, यहाँ पे साइन नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो रखा है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे साइन लगाने की आवश्यकता है। एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। एक बी से एक बी क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या आएगी? रेडियस, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको नीचे ले आओ और इसको इधर ले आओ तो क्या आएगा? एम बी अपॉन में बी। फिर आता टाइम पीरियड, ये रेडियस हो गया किसका? सर्कुलर पाथ का। दूसरा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है भैया? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो बेटा डिस्टेंस कितना भैया? तो हाफ सर्कल है डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या है? हाफ है। तो हाफ का डिस्टेंस कितना होता है सर्कल का? पाई आर, वरना 2 पाई आर होता है। पाई आर अपॉन में स्पीड कितनी थी? तो पाई आर की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है? एम बी अपॉन में, एम बी अपॉन में, देखिए आर की वैल्यू निकाल रखी ना हमने, एम बी अपॉन में बी क्यू अपॉन में वी। वी से वी क्या हुआ? कट मर गया। तो पाई एम अपॉन में क्या होगा? बी क्यू। आपको याद होगा कंप्लीट सर्कल के लिए आता था 2 पाई एम अपॉन में बी क्यू। हाफ सर्कल के लिए क्या आएगा? पाई एम अपॉन में बी क्यू। अच्छा, ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं इन दोनों पॉइंट्स के लिए। एट पॉइंट ए, ए वो पॉइंट है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारा किसने? चार्ज पार्टिकल। ए वो पॉइंट है ना जहां पर ये चार्ज पार्टिकल एंट्री मार रहा है। तो जैसे ए पॉइंट की मैं बात करता हूं तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है भैया? ग्रेटर देन 0। जैसे ये पॉइंट के अंदर आया तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन 0। और जब मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर देन 0 होती है तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है? ग्रेटर देन 0। और मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? क्या प्रोवाइड करता है? सर्कुलर पाथ। क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड सर्कुलर पाथ इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट पाथ। ठीक है भैया? तो अब जैसे ही मैं बात करता हूं एट पॉइंट बी की बात करता हूं, तो बी पॉइंट का हाल बताओ भैया क्या हुआ? बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? गायब। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया? 0। अब मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? स्ट्रेट पाथ। कैसा हो जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं भैया? तो ये चीज ध्यान में रखना, ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो चुका है। ठीक है? फिर अगला टॉपिक आता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। इसमें एक रिलेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। इसे वेलोसिटी सिलेक्टर कहते हैं। ठीक है? खैर मैं वेलोसिटी सिलेक्टर के नाम से नहीं बोल रहा इसे, मैं जस्ट इसे बोल रहा हूं रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर।
इनके बीच का एक रिलेशन निकालना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये हर जगह पे रिलेशन अप्लाई नहीं करना, कोई स्पेसिफिक कंडीशन होगी और कंडीशन आपको अभी पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं ध्यान बता दूं आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपको, एक्स्ट्रा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें रखा हुआ है चार्ज पार्टिकल जो कि क्या है, पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके ऊपर फोर्स कहां पे लगेगा, तो ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो भैया उसके ऊपर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लगेगा, चाहे वो कहीं पर भी चल रहा हो, चाहे वो चार्ज पार्टिकल रुका हुआ हो, चाहे वो चल रहा हो, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में चल रहा हो, समझ गए, इससे कोई मतलब नहीं है, फोर्स हमेशा किसकी डायरेक्शन में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, लगेगा चाहे चार्ज पार्टिकल किसी पोजीशन किसी सिचुएशन में, रेस्ट में हो, मोशन में हो, सीधा जा रहा उल्टा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमेशा फोर्स कहां लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, चाही लिखते ना, क्या है, जो भी है समझ में आ रहा ना, चाही चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी कंडीशन में हो, बस खत्म हो गया ये, बस इतना ध्यान रखना। और मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा, बता मेरा आज, मैग्नेटिक फोर्स कहां लगता है, मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, कहां लगता है, कैसे दी जाती है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पे, मैग्नेटिक फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये देखिए, मैग्नेटिक फोर्स लगता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और कब लगेगा, जब चार्ज पार्टिकल चल रहा होगा, चार्ज पार्टिकल चल रहा हो, इसकी कंडीशन है। और फोर्स की वैल्यू क्या होती है, बी क्यू वी साइन थीटा। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री का है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी क्यू वी, साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। बेटा देख ले बेटा, शकल मत देखो, उसकी शकल वैसी गंदी है, देखिए बेटा, ध्यान दीजिए। तो भैया रिलेशन इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। अब एक चीज देखिएगा, ये है आपका एक कंटेनर, ये है, यहां पे एक सुराख है, ये साइड कैसी है आपकी, पॉजिटिव, और नीचे वाली साइड क्या है, नेगेटिव, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, तो बता दूं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से आएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ आती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी रखी है, ए, कितनी रखी है, और साथ साथ में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इनवर्ड। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है या नहीं है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई के अलाउंग और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर यानी जेड के अलाउंग, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो अभी क्या हुआ कि हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल लिया, उसको ऐसा छोड़ दिया, ये चार्ज पार्टिकल यहां तक आया,
चार्ज पार्टिकल की वैल्यू हम लिख देते हैं क्यू है। क्या है? प्लस। अरे थोड़ा सा अच्छा बना दूं इसे, प्लस क्यू। अब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इसी समय पे जैसे ही इसने एंट्री मारी उस रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट थी, तो इसके ऊपर फोर्स लगने लगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों। इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगेगा तू बता? इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो भी कहां लगेगा? नीचे की तरफ। ये लग रहा है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा? तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कैन बी गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल। किससे दूं बताओ? पाम रूल से देता हूं। पाम रूल में ये क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या था? चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और ये क्या है? फोर्स। ये करंट या वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये और ये 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 क्या? अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर। तो उंगलियों को मैंने अंदर घुसेड़ दिया। करंट कहां भैया? देखिए चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जहां जाएगा वहीं पे उसको करंट भी जाएगा। तो ये क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्या अंदर है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जहां जाता है वहीं पे करंट होता है। तो ये करंट की डायरेक्शन में आकर राइट साइड में आता, तो ये भी राइट साइड में। तो ये कहां जा रहा है? ऊपर। तो फोर्स कहां लग रहा है? ये लग रहा है मैग्नेटिक। क्या लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बोल रही, समझ गया? दोबारा देखिए, चार्ज पार्टिकल जैसे ही इस रीजन में एंट्री किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों थी। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में थी उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देने के लिए राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करो। लेफ्ट हैंड रूल में फादर मदर चाइल्ड। फादर बोले तो फोर्स, मदर बोले तो, और चाइल्ड बोले तो करंट। आप पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जहां चलता है वहीं पे उसका करंट आता है, यानी इस पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी भी बोल सकते हो आप। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है भैया? अंदर है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्रॉस मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। करंट कहां जा रहा है? राइट साइड में। तो हम कहां जा रहा है? ऊपर बोले तो फोर्स। अब देखिए भैया, यहाँ पर तीन कंडीशन ले रहा हूं मैं, ठीक है? और ये ध्यान रखना कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। वेलोसिटी किस पे है? एक्स पे। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे है? वाई पे। और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? अंदर है, यानी जेड पे। कहां पर है? सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जब ये वैलिड रहेगा, ये ध्यान रखना, जब ये सारे परपेंडिकुलर रहेंगे। अब देखिए, मैंने कह दिया केस फर्स्ट। मैंने कह दिया इफ मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर आपका ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से ज्यादा, तो चार्ज पार्टिकल कहां जाएगा? क्यू स्ट्राइक, देन क्यू स्ट्राइक स्ट्राइक एट पॉइंट ए। कहां पे स्ट्राइक करेगा? ए पर। अगर मैं बोल दूं ए सेकेंड, इफ इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स, नीचे वाला फोर्स ज्यादा ऊपर वाला कम है, देन क्यू स्ट्राइक एट बी। ऐसे आएगा, बी पॉइंट पर स्ट्राइक कर जाएगा। और अगर केस थर्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है, केस थर्ड जिसके लिए मैंने सारा ये आडंबर रचा, मैंने कह दिया इफ इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर में मैग्नेटिक फोर्स, तो चार्ज पार्टिकल कैसे आएगा? बेकार, अनडिफ्लेक्टेड कंडीशन। कहां जाएगा? अनडिफ्लेक्टेड कंडीशन में जाएगा। कोई भी डिफ्लेक्शन ज्यादा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, सीधा कहां होगा? ऐसे आ जाएगा। और कहां स्ट्राइक करेगा? सी पे। देन दिस कंडीशन इज नोन एज undeflected condition. This condition is known as, this condition is known as undeflected condition. Undeflected condition कौन सी कंडीशन है भैया? अनडिफ्लेक्टेड कंडीशन है। और इस केस में चार्ज पार्टिकल कहां स्ट्राइक करेगा? इन दिस केस चार्ज पार्टिकल, in this case charge particle
पार्टिकल स्ट्राइक एट पॉइंट, कहां पे स्ट्राइक करेगा? सी पर। अब इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैलकुलेशन देखिए भैया, हम ये सी के लिए कर रहे हैं, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी पॉइंट की बात करता हूं और उसी के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है, तो सी पॉइंट की कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर में मैग्नेटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? बी क्यू वी। साइन नहीं लिख रहा क्योंकि यहां पर क्या है? सब परपेंडिकुलर है। क्यू से क्यू क्या होगा? तो वी क्या होगा? ई अपॉन में, ये अगर बोलेगा चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड है, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, मतलब वो उसके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं दिख रही। डेविएशन का मतलब वो इस पास से क्या जाएगा, तो ऊपर चले जाए या नीचे आ जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा। अनडिफ्लेक्टेड में ऐसा नहीं होता। तो उस केस में ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो रहेगा वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर रहेगा। समझ गए भैया? चलो अगला है टॉपिक है, एक चीज आपको शो करने के लिए बहुत ज्यादा आती है कि शो दैट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होती है? कंजर्व रहती है। क्या रहती है? कंजर्व रहती है, फिक्स रहती है। ठीक है, तो देखिए, अच्छा पहले आपको बता दूं पावर क्या होता है। पावर होता है वर्क अपॉन में टाइम, या डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी, या डी के अपॉन में डी टी। के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। या डीई अपॉन में डी टी, या डी एच अपॉन में डी टी। आप कुछ भी कह सकते हो, पावर, ये सब पावर है। वर्क अपॉन में टाइम, डी डब्ल्यू वर्क का डिफरेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में, सब क्या है? ये पावर ही है। तो पावर के फॉर्मूले बहुत सारे हो सकते हैं अपने पास। ठीक है, तो ध्यान रखना कि मैं किसी को भी यूज कर सकता हूँ। अच्छा, पावर जो होता है वर्क अपॉन में टाइम भी होता है, मैंने लिखवाया ना। वर्क क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, याद है? अपॉन में क्या हुआ? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर का फॉर्मूला आ गया एफ वी कॉस थीटा, एफ वी। तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी यूज कर, डी एच अपॉन में डी, हीट है, हीट। पावर का एक और फॉर्मूला हो गया, फोर्स वेलोसिटी कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल इन बिटवीन, एंगल इन बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। ठीक है, चलो भैया, टॉपिक का नाम है शो दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट इन रोटेशन ऑफ, सॉरी, in revolution of charged particle in magnetic field। आपको ये शो करना है, ठीक है, आपको ये शो करना है कि एक चार्ज पार्टिकल जो कि क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, उसकी कुल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? तो भैया देखिए डायग्राम, ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और आपको पता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल चलेगा तो पाथ कैसा होगा उसका? फोर्स कहां लगेगा? सेंटर की तरफ। वेलोसिटी कहां रहेगी? याद नहीं याद है? वेलोसिटी ऐसे रहेगी। तो यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, तो एफ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है भैया, तो हम जानते हैं भैया पावर क्या होता है? डी के अपॉन में डी, या एफ बी, यहां पर हमें पता है कि भैया ये थीटा जो है किसके बीच का एंगल है? फोर्स और, तो इन दिस केस थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं भैया फोर्स वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो भैया ये क्या होगा? डी के अपॉन में डी टी इक्वल्स टू क्या होगा? एफ वी कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? जीरो। तो डी के अपॉन में डी वी क्या आ गया? किस चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आता है? कांस्टेंट टर्म का, यानी के क्या है? के क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट।
इसका जो मतलब है सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भैया, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं भैया, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, बताओगे ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुन लीजिए। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है मूविंग इन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ऐसे दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है। और जब ये चार्ज पार्टिकल, ये देखिए इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो करंट क्या होगा, विपरीत दिशा में आता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, चल तो ऐसे रहा है, लेकिन इसका करंट कहाँ आ रहा है, पीछे की तरफ। कहाँ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में उसका करंट सेटअप होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर, करंट कहाँ है, पीछे, फोर्स कहाँ है। तो मतलब ये चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमेगा और उसके बाद यहां तक घूमता हुआ आएगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्योंकि आपको पता, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री मारता है तो उसका पाथ कैसा होता है, सेमी सर्कुलर। क्या होता है, क्या क्या निकालना भैया इसमें, आपको देखा है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है, 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी रखी है, 10⁻⁻5 टेस्ला, और डाउनवर्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब डायग्राम ड्रॉ करना है, इसका पाथ ड्रॉ करना है। ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है एक्चुअल पाथ। ठीक है, तो ड्रॉ कर दिया हमने, क्या ड्रॉ किया, सेमी सर्कुलर। और कह रहा है फाइंड आउट द टाइम टेक, ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसको बाहर निकलने में। तो भैया आपको याद है टाइम का फॉर्मूला भी निकाला था, क्या था, टी इक्वल्स टू में पाई एम अपॉन में बी क्यू। पाई क्या है, 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखी है, 10⁻⁻5 टेस्ला, और चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व कर लीजिए, टाइम आ गया, आ जाएगा। वेलोसिटी की देखिएगा, हम कहीं रखिए, समझ गया। आगे टाइम निकालना है, मान लो रेडियस भी निकालनी है, क्या दिक्कत है, रेडियस भी निकाल देते हैं। तो आपको पता है सेमी सर्कुलर, ये भैया हमें पता है इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन अगर आपको रेडियस भी निकालनी तो इन दिस कंडीशन बी क्यू वी इक्वल्स में क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। तो वी से वी क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो आर क्या होगा, एम वी अपॉन में वी क्यू। मास क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻90। वेलोसिटी कितनी है भैया, 4 × 10⁻⁴। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 10⁻⁻5, और चार कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका रेडियस भी पूछ सकता है, तो रेडियस भी आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, बोला ना भी काइनेटिक कांस्टेंट रहती है। काइनेटिक होती क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ तो कांस्टेंट ही है, मास वेरी नहीं करता, क्या कांस्टेंट होगा, समझ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, ऑफ रेडियस रखिए 20 सेंटीमीटर, कितनी रखिए, 20 सेंटीमीटर रेडियस है, बोलो तो 0.2 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखी है, 2 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। कैलकुलेट, पहले स्पीड निकालनी, क्या निकालनी है, ठीक है। तो भैया अच्छा, ओहो ठीक है, देखिए ये है दो प्लेट, और ये दो प्लेट क्या क्रॉस में लगाई गई, एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल क्या वी है, क्या है, जैसे पोटेंशियल अप्लाई किया तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और अगर बीच में कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ तो ये नेगेटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो इसके पास एक एनर्जी आती है, उस एनर्जी को हम लिखते हैं पोटेंशियल इनटू में चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर। वी क्या है, पोटेंशियल, कौन सा, ये वाला, और क्यू क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। और जैसी एनर्जी आई तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चलने लगता है, क्या करता है, चलने लगता है, यानी क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी, क्या आती है। तो हम लिखते हैं कि V इंटू में Q बराबर में क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, क्या आ गया। तो भैया यहां पर आप देखिए, तो इन दिस केस क्वेश्चन में बोल रखा है, इन दिस केस आपका जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक के। तो
वी क्यू, यहाँ पे बोल रहा पोटेंशियल निकालना, आपको क्या निकालना है, इस बैटरी का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। काइनेटिक क्या होती है, हाफ mv², ठीक है। अच्छा वेलोसिटी भी नहीं रखा ना, चलो वेलोसिटी पहले निकाल लेते हैं। तो भैया भाई अभी आपको मैंने पीछे बताया वेलोसिटी, ये एम बी क्यू वी इक्वल्स टू में क्या था, mv² अपॉन में आर, एक बी से एक भी कैंसिल हो गया तो वी की वैल्यू क्या आएगी, बी क्यू आर अपॉन में बी कितना है भैया, 2 इंटू 10⁻³ चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90। अच्छा रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, बोलो तो 0.2 मीटर, डिवाइड बाय मास कितना इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 इंटू 10⁻31। ये भैया यहां से आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, आ जाएगी वेलोसिटी। अभी अपने को पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, तो पोटेंशियल क्या होगा, v इक्वल्स टू में क्या होगा, mv² अपॉन में, देखिए v निकालना है तो q को इधर लाओ तो क्या होगा 2q, m दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v दे रखा है वेलोसिटी, ये निकाल ली, यहां से पुट कर देना इसके अंदर, q क्या है चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये भी दे रखा है, ठीक है भाई। कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बीइंग एक्सिलरेट, देखिए वही क्वेश्चन है सेम, इलेक्ट्रॉन इतने पोटेंशियल की वजह से एक्सिलरेट कर रहा है, एक्सिलरेट मतलब चल रहा है, तो भैया आपको पता है ये क्या होगा, देन वी क्यू बराबर में क्या होगा, के वी क्यू बराबर में, अगर पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो यानी एनर्जी क्या होगी वी क्यू, और वी क्यू की वजह से क्या हो रहा है, चल रहा है, यानी क्या आएगी काइनेटिक। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखी है 0.04 टेस्ला, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या है परपेंडिकुलर, यानी पाथ कैसा होगा सर्कुलर, कैसा होगा, कैलकुलेटर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्टरी, कह रहा है जिस पाथ में घूम रहा है उसकी रेडियस निकालनी है अपने को, ठीक है। तो भैया पोटेंशियल दे रखा है अपने को कितना 10⁴, तो भैया पोटेंशियल रखा है 10⁴, चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो भैया क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻90। काइनेटिक क्या होती है हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी यहां से निकाल लोगे, आगे वेलोसिटी बोलो, हाँ आज जब वेलोसिटी आ गई तो यहाँ पे वेलोसिटी वाली वैल्यू रख देना, ये वेलोसिटी यहाँ पे रखना, तो आपको निकालना क्या रेडियस, देन रेडियस इक्वल्स टू में भी आपको बताया था मैंने, क्या बताया था एम वी अपॉन में बी क्यू, एम क्या है 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी ये निकाल लिए, निकाल लिए, निकाल लिए, ठीक लिखा ना। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भैया 0.04 टेस्ला, और चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बड़ा प्यारा, जितना लंबा क्वेश्चन है उतना ही आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो क्वेश्चन की लंबाई में चाहिए एक लाइन में कह रहा भैया आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो किसके अलोंग चल रहा है भैया, जेड के अलोंग, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये क्या है आपका, और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किसके अलोंग है, इसके अलोंग, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है भैया एक्स के अलोंग है, तो फोर्स कहाँ पे होना चाहिए वाई के अलोंग, क्योंकि तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी किसके अलोंग है जेड के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है एक्स के अलोंग, तो फोर्स कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है भैया। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है भैया अ बीम ऑफ प्रोटॉन पासेस अनडिफ्लेक्टेड, अनडिफ्लेक्टेड बोल रहा है भैया, तो अनडिफ्लेक्टेड में क्या होता है, डिफ्लेक्टेड कंडीशन में v क्या होता है E अपॉन में बी के बराबर आता है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रखी है 100 किलो वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली, वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। सो 100 बोले तो 10 की पावर 2, 100 बोले तो 10 की पावर 2, किलो बोले तो 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखी है 50 मिली टेस्ला, 50 मिली बोले 10 की पावर -3 टेस्ला, सॉल्व कर लोगे आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा आपको बता दूं करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम,
या चार्ज पर सेकेंड, यानी एक सेकंड का जो भी चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, करंट कहते हैं। चार्ज पर सेकंड और करंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर मैं करंट बोलूं या चार्ज पर सेकंड बोलूं या चार्ज एक सेकंड का बोलूं तो सेम होंगे। ठीक है, तो कह रहा है भैया आपको करंट कितना रखा है, 0.8 मिली एम्पियर, 0. ठीक है, ये क्या है, क्या 0.8 मिली एम्पियर है, क्या चार्ज एक सेकंड का। चार्ज क्या है, थर्ड पार्ट कह रहा है चार्ज क्या है, 0.8 मिली बोले तो 10 की पावर 3 कुलाम पर सेकंड। एम्पियर की आता है कुलाम पर सेकंड, मतलब ये क्या होगा कि इतना कुलाम चार्ज एक सेकंड में जा रहा है, इतना कुलाम चार्ज। अच्छा कितनी वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी आ गई हमने E अपॉन में V करके निकाल ली। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको क्या है गिवन है, कितनी है भैया, 50 मिली टेस्ला। कह रहा है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, तो फोर्स निकालिए कितना होगा, फोर्स क्या होता है, बी क्यू वी साइन थीटा। बी तो रखा है, ये रहा, वेलोसिटी तो रखी है, यहां से निकाल लिया हमने ऊपर वाले से। ठीक है, और चार्ज पर सेकंड, क्योंकि फोर्स पर सेकंड पूछा इसने, तो हम क्या रखेंगे, चार्ज पर सेकंड। चार्ज पर सेकंड रखोगे इस फॉर्मूले में तो क्या आएगा, फोर्स पर सेकंड। क्या आएगा, फोर्स पर सेकंड। ठीक है, तो करंट कुछ और नहीं होता, ये एक सेकंड का क्या होता है, चार्ज होता है। एक सेकंड के चार्ज को हम क्या कहते हैं भैया, करंट कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखी है, 2 × 10⁻³ टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। हम टेस्ला यूज कर रहे हैं क्योंकि आप टेस्ला जानते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 3.4 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। क्या बेटा, तो अभी पूछना है सारा कुछ क्या। ठीक है, बोथ एक्टिंग साइमल्टेनियसली, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ है। ठीक है, इफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन अनडेविएटेड, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो v क्या होगा, E अपॉन में b के बराबर है। निकाल लोगे भैया वेलोसिटी, निकाल लोगे, तो कह रहा है भैया कैलकुलेट स्पीड, निकाल ली, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा है भैया, कह रहा है रेडियस निकालनी। क्या निकालनी है, तो भैया आपको पता है अगर आपका आफ्टर रिमूवल ऑफ जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड थी तब तक पार्टिकल कैसे आ रहा था, स्ट्रेट। कैसे आ रहा था, जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड हटाओगे तो चार्ज पार्टिकल कैसे होगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, तो कैसे घूमेगा, सर्कल में। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल स्टार्ट मूविंग, चार्ज पार्टिकल start moving in a circular path, और जैसे सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है तो क्या होगा, बी क्यू वी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। एक बी से एक बी कैंसिल हो गया, तो रेडियस क्या आएगी, एम वी अपॉन में बी। आपको एम पता है इलेक्ट्रॉन का, हाँ भैया 9.1 × 10⁻31। वेलोसिटी निकाल ली भैया, बोलो हाँ। मैग्नेटिक फील्ड कितनी रखी है भैया, ये रखी है। चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 × 10⁻। कह रहा है चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, अच्छा एक जो गॉस है, गॉस छोटी यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड की, और एक गॉस बराबर में इतना टेस्ला होता है। ठीक है, 10⁻⁴ टेस्ला। इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है, कितनी स्पीड है इलेक्ट्रॉन की, 4×10⁶ मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रखी है, 0.8 गॉस, 0.8 गॉस बोले तो 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, डिस्क्राइब द पाथ। तो क्या होगा, सर्कुलर, क्या होगा, सर्कुलर क्योंकि इनने बोल रखा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फिर क्या निकालना, फ्रीक्वेंसी निकाल रखी, फॉर्मूला क्या था, 2πm अपॉन में bq का किसका फॉर्मूला था, टाइम पीरियड का। फ्रीक्वेंसी उसके इसमें क्या करो, उल्टी कर दो। ठीक है भैया, व्हाट हैपेंस इफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोग्रेसिवली लूज। कह रहा भैया अगर इलेक्ट्रॉन लगातार मीडियम में अपनी एनर्जी को लूज करता जा रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा। अगर पाथ नहीं, एनर्जी नहीं लूज करेगा तो इसका पाथ कैसा रहेगा, एक जैसा सर्कुलर रहेगा। कैसा रहेगा,
लेकिन अगर ये लगातार एनर्जी को लूज करता रहेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल। क्या होगा, पहले बड़े पाथ में